जे सबके लेके चले वो मिजाज चाहिए जन सूरज चाहिए नया आगाज चाहिए। ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी एक नया सोच है, तो नए सोच के साथ जब आप आइएगा तो एक नया विकास और नया आयाम लिखने को मौका मिलेगा। रामगढ़ विधानसभा के सभी 239 गांव में द्वारे द्वारे जाकर आम जनता के बीच जनसुराज की विचारधारा को शेयर किया है। सच बोल रहा हूँ, जनसुराज एक सोच है। ये सोच हम 6 महीना से नोट कर रहे थे और मुझे ये सोच जब पसंद आया तो मैंने सामने से बोला कि यार अगर कोई इस तरह कह रहा है तो हम साथ में। तो भैया रंग में रंग गया रामगढ़ विधानसभा। आप सही सुन रहे हैं, प्रशांत किशोर का जादू ऐसा चला कि समझ जाइए कि रामगढ़ पूरा जाम क्या महाजाम हो गया। वहां पहुंच गए पूर्व आईपीएस, वहां पहुंच गए फेमस भोजपुरी सिंगर, वहां क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, कैंडिडेट क्या कुछ कह रहा है वो भी आप सुन लीजिए। कल का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं। और अब क्या, बस कुछ घंटे उसके बाद लोग घर से निकलेंगे और वोट पर मतलब बटन दबाएंगे। अब किस पर बटन दबाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन ये माहौल देख के ना अलग लग रहा है। और आप जानते हैं कि जो काम कोई नहीं कर पाया था वहां पे रामगढ़ विधानसभा में प्रशांत किशोर आए और बोले कि तुरंत हम करते हैं इसको। और उसके बाद हमने पब्लिक ओपिनियन में बहुत किया। आप फिलहाल सुन लीजिए कि किस तरह से राकेश मिश्रा जो हो गए, पूर्व आईपीएस जो हो गए, वो लोग का क्या कुछ कहना है और कैंडिडेट का क्या कुछ कहना है। और माहौल भी एक बार देख लीजिएगा कि माहौल किस प्रकार अलग हो चुका था रामगढ़ विधानसभा में। पहली बात तो मीडिया से लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप चैनल के लिए सभी श्रोता बंधुओं को प्रणाम, क्योंकि मुझे आज मैं अगर ये करोड़ों लोग प्यार दिए हैं तो मैं आज यहाँ हूँ। अब रही बात जनसुराज की, मेरा जुड़ना या मेरा यहाँ, तो मैं कोई नया नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आप में भी जो लोग खड़े हैं, आप लोग का भी एज वैसा है कि आप किसी एक फैक्टर को काम कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ एक नाम है कि जब भी आपको एक बड़ा बदलाव चाहिए तो उसके लिए एक आदमी कभी नहीं आता, उसके साथ आपका डिपार्टमेंट कोई भी हो। मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ कि बिहार में कोई भी लड़का हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दाढ़ी बनाते हो, सैलून हो, आम दुकान पे बैठते हो, मेडिकल खोलते हो, कुछ भी करें, लेकिन इतना जरूर है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सरकार में हो के सब कुछ कर सकते हैं। हम कलाकारी काम करते हैं, लेकिन मैं 6 महीने से एक बात तो नोट कर रहा हूँ कि बिहार क्या था, क्या है, कितनी बातें होती है, ये सब बातें तो हम लोग नहीं बात करते हैं। लेकिन एक बात मुझे अच्छा लगा कि यार 6 महीने से ना एक पॉइंट हम देख रहे थे, क्योंकि हम भी तो पैदा इसी बिहार में हैं, हमारा घर आरा जिला ही है। तो हमने ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है 15-20 सालों का सफ़र और अपने फादर मदर और सबका स्ट्रगल नहीं देखा है। मैंने वो सब कुछ देखा है। मैंने बाढ़ भी देखा है, पानी भी देखा है, मैंने बिना बिजली के भी गांव में रहा हूं। मेरा जो गांव है आप जानते भी नहीं होंगे, वहाँ 10 सालों तक बिजली रोड कुछ भी नहीं था और हम वहाँ से निकले हैं 90 के दशक में। तो सिचुएशन मेरा ये है कि जब हम उतनी तकलीफ करके, हमने तो ठीक है जो मेहनत किया हम अपना जगह जा पाए, जब उतना तकलीफ हम किए हैं। और एक बात जान लीजिए कि काम लाइफ टाइम हम करेंगे, लेकिन लाइफ टाइम हमारे ब्लड में ना एक बात रहेगा कि यार कोई ऐसा दिन आएगा जब बिहार नया होगा, और ऐसा जब सुनाई देगा हम पागल की तरह दौड़ जाएंगे, चाहे वो व्यक्ति कोई हो। कोई कहे कि हम नया बिहार लाएंगे, नया बिहार दिखाएंगे, वो खाली कहेगा और हम पागल की तरह खड़े हो जाएंगे। क्योंकि गाना बजाना के अलावा मेरे जीवन में सिर्फ हम बहुत अच्छे गाड़ी और घर में रह रहे हैं, यही हमारी जीवन की प्राथमिकता नहीं है। जिस बिहार में हम पैदा हुए, क्या वहाँ का हर बच्चा कल इंजीनियर बनेगा? क्या वहाँ पे स्कूल और शिक्षा इतनी होगी? क्या उस बिहार में ये हो सकता है कि 2 किलोमीटर की दूरी पे ही किसी को जाना हो तो एक अच्छा हॉस्पिटल हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हम 6-6 घंटे के जाम से मुक्ति पा लें? ऐसा अगर हो सकता है और कोई बोल रहा है कि हम शिक्षा दे दिए, रोजगार दे दिए, पलायन रोक दिए, अगर ऐसा हो सकता है तो इसके होने में हम अपना कंधा लगाएंगे बिहार के बेटा के नाम।
जे सबके लेके चले वो मिजाज चाहिए हो, जन सूरज चाहिए हो, नया आगाज चाहिए हो, ये जन सूरज चाहिए हो, नया आगाज चाहिए हो। रोक के जे पलायन करे शिक्षा रोजगार हो, ऐसन नु खोज एगो सच्चा सरकार हो, कि जे सबके पगड़ी के राखे उलाज चाहिए हो, जन सूरज चाहिए हो, नया आगाज चाहिए हो। सच बोल रहा हूँ, जन स्वराज एक सोच है। ये सोच हम 6 महीना से नोट कर रहे थे और मुझे ये सोच जब पसंद आया तो मैंने सामने से बोला कि यार अगर कोई इस तरह कह रहा है तो हम साथ में। रामगढ़ विधानसभा के सभी 239 गांव में द्वारे द्वारे जाकर आम जनता के बीच जन स्वराज की विचारधारा को शेयर किया है, साझा किया है और अपने चुनाव चिन्ह को दरवाजे दरवाजे पहुंचा दिया है। क्या लगता है कितने मतों से जीत यहाँ होने वाली है आपकी? ये तो जनता पर निर्भर करता है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं जो रणनीति बनाई गई है जिसका कार्यान्वयन 13 तारीख को चुनाव के दिन किया जाएगा। 13 के 5 बजे हम आपको बता देंगे हम कितने मतों से जीत रहे हैं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। हम रामगढ़ विधानसभा का चुनाव भारी मतों से जीतने के लिए तैयार हैं। जैसे जातीय गोलबंदी में लोग उलझे हुए हैं, क्या लगता है जन स्वराज इसको तोड़ देगी? जन स्वराज का नारा है कि हमारी जाति है बिहारी, हमारा धर्म है जन स्वराजी। हम इसी नारे पे, इसी संकल्प पे काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि रामगढ़ की प्रबुद्ध जनता, बुद्धिमान जनता लठमार से डरेंगे नहीं, भय से डरेंगे नहीं। और आज जो सड़कों पर लोगों ने आतंक का राज फैलाया है, उसको देख के लगता था कि जंगल राज की याद आ रही है। उसको देखने के बाद जनता में इतना जरूर भरोसा हो गया कि सौम्य और एक विकास का नारा लेने वाली जन स्वराज को अपनाना ही बेहतर रामगढ़ के लिए, बेहतर बिहार के लिए आवश्यक है। अच्छा, जन स्वराज जीतती है तो प्राथमिकता क्या रहेगा इस विधानसभा के लिए? जन स्वराज मिलेगी। सबसे पहले तो आपने देखा है रेलवे अंडरपास का क्या दुर्घटना होती है, एक टेलीफोन से काम शुरू हो गया है। अंटेनी गांव में सड़क रुका हुआ है, सड़क बनवाना होगा, उसको बनाने का संकल्प लिया जाएगा। साथ ही साथ जो 5 हमारे संकल्प है, पलायन को रोकना, शिक्षा को बढ़ाना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, लोगों को सम्मान देना और किसानों की आय को दुगनी करने के उपाय करना, इन सभी वायदों को पूरा करने के लिए रामगढ़ की जनता के प्रति जन स्वराज संकल्पित रहेगी। चारों विधानसभा में क्या स्थिति रहेगा आपका? हम तो केवल रामगढ़ में प्रभारी के रूप में कार्य किया है पिछले 1 महीने से। मैं रामगढ़ में ये कह सकता हूँ रामगढ़ में हमारी जीत है, बाकी 3 के विषय में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होता। ये बड़ा काम होता है कि जो आप आम आवाम के लिए जीना आपका सबसे बड़ा मकसद होगा। आप जैसा कि जानते हैं, मैं आपके माध्यम से एक और कार्य बताना चाहूँ। आप 8D का नाम सुने होंगे। 8D नदी के किनारे गांव है और उस गांव में आज तक रोड गया, लेकिन डिस्कनेक्टिंग बीच में यहाँ की MLA, यहाँ के MP, चाहे जितने भी प्रतिनिधि हुए, प्रतिनिधि का काम होता ही है कि फंसे हुए काम को कनेक्ट करना, और उसको नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ी मेरी ये मामला होगा। अभी आप खलसरा में देखे होंगे, हर साल रेल क्रॉसिंग में 10 आर पार करने में हमारे ननिहाल बच्चे बूढ़े कट जाते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता यह होगा कि जो रामगढ़ में फंसे हुए जो काम हैं, सरकार कहती है कि हम जनता के द्वार होंगे। मैं चाहे जो कुछ भी करना होगा, हमको रोड पर खड़ा होना होगा, रेलवे पर खड़ा होना होगा, ट्रैक पर खड़ा होना होगा, मैं खड़ा होऊंगा और जनता के हित के लिए सरकार आपके द्वार खड़ा करके दिखाने का काम करूँगा। आखिरी अपील क्या करेंगे चुनाव? आखिरी अपील हमारी यही है कि आपने सबको देखा है, एक बार आपका बेटा, आपका भाई जन स्वराज दल के दल से चुनाव लड़ रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा,
माननीय मीडिया के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा इस रामगढ़ की हर जनता के यहाँ मेरा मैसेज पहुँचाने का आप लोग काम करें कि जब सुशील कुशवाहा यहाँ का विधायक बनता है तो मेरा आखिरी उम्मीद आखिरी यही होगा कि शिक्षा स्वास्थ्य जो बदहाल है यह हमारा आम आवाम के लिए सबसे उस पर हम लोग काम करेंगे, सब मिल के काम करेंगे। नए बिहार की तरफ चलेंगे तो आपको इसी तरह से अपने व्यक्तित्व के तरह से खड़ा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी एक नया सोच है, तो नए सोच के साथ जब आप आइएगा तो एक नया विकास और नया आयाम लिखने को मौका मिलेगा। चाची, अरे गाना कौन गा रहा था चाची? कि जस जस दिनवा बीतता जान सूरज जीतता, जस जस दिनवा बीतता जान सूरज जीतता। ये अच्छा था ना? हाँ, ऐसा ही होता रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते साहब, सब लोग को नमस्कार। माइक चाहिए? परिवार बात को चोट देंगे, तो उपचुनाव में आपने देखा कि प्रशांत किशोर के कैंडिडेट सुशील कुमार कुशवाहा, जिनका चुनाव चिन्ह क्या है? बस्ता, बैग, शिक्षा, क्या बोल रहे थे आपने सुना। अब कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आप बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, बताइएगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में। प्रशांत किशोर के साथ हैं, आरजेडी के साथ हैं, बसपा के साथ हैं या फिर भाजपा के साथ है, क्योंकि 24 घंटे मतलब कि बस अब कुछ घंटे समझ जाइए, अगला दिन क्या होगा आप अच्छे से जानते हैं। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।